अब वो हमसे हारे हुए हैं तो उनका एक गुट है, हम जीते हुए हैं तो एक हमारा गुट है। नहीं तो जहाँ बात जो है अधिवक्ता हित की है, जब सभी के हित की बात होती है, वहाँ पे जो है इस तरह का दो गुट देखने को मिला। अपने बैठने की जगह उजड़ ना जाए इसलिए तमाम अधिवक्ता एकजुट होकर के कल मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंचे थे गोकुल अतिथि भवन, जहाँ पे प्रशासन ने इन्हें कल मीटिंग करके जो है मामला को सॉल्व कर लेने की जो है बात कही गई थी। लेकिन आज जो है कलेक्ट्रेट परिसर में जो है देखने को मिला कि जो है अधिवक्ताओं का दो गुट हो गया है। आज हमारे साथ इसी संबंध में बातचीत करने के लिए जो है यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय के डी पाठक भी हैं। सर, क्या मामला हो गया कि जो है अधिवक्ताओं का जो है दो गुट देखने को मिला आज? देखिए, जहाँ कोई भी संस्था चलती है, सरकारें चलती हैं, वहाँ दो गुट होता ही है, एक पक्ष का एक विपक्ष का। तो इसमें यह कहना कि दो गुट है, अब वो हमसे हारे हुए हैं तो उनका एक गुट है, हम जीते हुए हैं तो एक हमारा गुट है। नहीं तो जहाँ बात जो है अधिवक्ता हित की है, जब सभी के हित की बात होती है, वहाँ पे जो है इस तरह का दो गुट देखने को मिला। ऐसा है, आप यह जानते हैं, जी। इस बात को मानते होंगे। एक समय था, गैस का दाम बढ़ा हुआ था, लोकसभा में गैस और लकड़ी चूल्हा लेकर के लोग प्रदर्शन करने गए थे, और आज गैस की कीमत 1000 है, कोई लकड़ी चूल्हा लेके नहीं जाता है। क्यों? इसका कारण एकमात्र है, जो राजनीतिक है वह विरोध का ढंग खोजता है। वो कोई गलत भी ढंग हो उसका, वो उसी पर विरोध कर देगा, कहेगा हम ही सही हैं। लेकिन जो सही होता है भविष्य में वही सत्य होता है। देखिए, हमने कल घेराव किया माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये सभी लोग जान रहे हैं, सूचना चल रही है, मुलाकात नहीं हो पा रही है। यदि मुलाकात हो रही है तो सारी बातें हो रही हैं कि चुनाव और सूचना समाप्त होने के बाद मिली है। हमारी वार्ता हुई, जोगी जी से नहीं मुलाकात हुई, जोगी जी ने अपना कार्यक्रम बंद कर दिया। उसका एकमात्र कारण था, मेरे द्वारा एकत्रित किए गए कई सौ अधिवक्ताओं का प्रशासन ने वार्ता किया। आज जिलाधिकारी ने समय दिया था 12 बजे, 12 बजे नहीं हो पाया, 1:30 बजे का समय दिया। 1:30 बजे हमारे जनपद के सारे एडीएम, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, इनसे हमारी मुलाकात हुई। हम लोगों ने मुलाकात किया, सकारात्मक रुख अपनाया उन्होंने, और कहा कि आप जो जगह बताएं पहले वो अधिवक्ता सेठ को दे दिया जाता है। हमने 2 जगह बताई, एक आपके सामने ये पुलिस चौकी जो गिरी हुई है पुरानी वाली, ये जगह, इस पर हमारे लिए 3 मंजिला भवन नहीं हाल बन करके मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पार्किंग का, 2 फ्लोर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए। हम लोग कमरा नहीं मांग रहे हैं, हाल मांग रहे हैं। और दूसरी ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं सामने से, यहाँ से लेकर के गेट तक, जो भी लगभग मेरे ख्याल से 30-40 फुट चौड़ाई में और लगभग 150 फुट लंबी होगी, ये है। ये पूरा भी 3 मंजिला बना करके अधिवक्ताओं को देंगे, अधिवक्ता उसमें बैठेंगे, उसके बाद अन्य कार्य होगा। जब हम लोग को मालूम चला कि आपकी जो है मीटिंग प्रशासन से हो रही है, हाँ। उस चीज़ को कवरेज करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे। हम्म। वहीं यह भी बात पता चला कि एक जो है अधिवक्ताओं की जो है मीटिंग यहाँ के सभागार में चल रही है। वहाँ भी हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे मौजूद अधिवक्ता एक सुर में कह रहे थे कि आपने जो प्रशासन के लिए जो चिट्ठी बनाई थी, जब वो चिट्ठी आपने पढ़ करके जो है आम सभा में सुनाया, तो उससे जो है वहाँ बैठे प्रत्येक जो है सदस्य ने जो है इसे खारिज कर दिया। इस पे क्या कहेंगे? कोई नहीं खारिज किया, खारिज करने वाले केवल 3 लोग थे। एक थे के तिवारी, एक थे रामाश्रय तिवारी, एक थे शिववेतन भारती। ये जो तीनों हमारे विपक्षी हैं, ये एक अपना अलग गुट चलाते हैं और अधिवक्ता समुदाय को बांटने का काम करते हैं। मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अधिवक्ता समाज को बंटने नहीं दूंगा। हाँ, उनका एकमात्र कारण यह है कि जो उन्होंने चैम्बर आवंटन में घोटाला किया है, वो हाई कोर्ट से आदेश आ गया है कि उसको आवंटन निरस्त करके पुनः आवंटन करने का। उसमें इन सबों ने कई लाख रुपया घोटाला किया है, कई लाख घोटाला किया है। उस घोटाले को न उजागर होने पावे, उसी के लिए सब सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि घोटाला हुआ है तो उसका पर्दाफाश होगा, वसूली करवाऊंगा और उसे जिनका है उसको वापस कराऊंगा। अच्छा, एक बात और कहा उन्होंने कि जैसे कि जो बिल्डिंगें 5-10 साल पहले की जो बनी हुई है, इसको बचाने के लिए उसमें नहीं कुछ कहा गया है, ये क्या टूट जाएंगी? देखिए, ये शासन की कार्रवाई है। आप देख रहे होंगे, सड़क बन रही है, नाली बन रही है, कल ही उसको तोड़ करके
सड़क को और चौड़ा कर दिया जा रहा है, नाली यहाँ बन जा रही है। इसको भी बनवाने में सरकार का रुपया लगा, जो बमुश्किल 1 महीना लग पहले। आज सड़क इतनी चौड़ी हुई, फिर इसको बनवाने में रुपया लग रहा है। तो ये शासन के क्रियाकलाप हैं, हमारे नहीं। शासन को पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को देखना होता है। हमारी आपकी मांग, हमें लगता है कि ये कल ही बना है, नुकसान हो रहा है, लेकिन शासन की निगाह में ये कल बना है, यदि खड़ा रह गया तो इससे नुकसान है, यदि ये यहाँ आ गया तो इससे फायदा है। शासन भविष्य देखती है, हम आप तुरंत देखते हैं कि अभी 5 साल का हुआ गिर जा रहा है, वो कहता है कि 10 साल बाद गिरेगा तो भी गिर जाएगा। एक अंतिम सवाल, आपकी बातचीत जो प्रशासन लेवल पे हुई है, हाँ, सकारात्मक रही, आप उससे सहमत? सकारात्मक रही है। आज जिलाधिकारी की वार्ता एकदम सकारात्मक रही है। जिलाधिकारी ने कहा है कि हम आपको जगह देंगे। यहाँ तक कहा कि यह बताइए, मैं कलेक्टर हूँ और मुझे कलेक्ट्रेट में बैठने की जगह नहीं है। अब सोचिए, मेरे जैसा अभाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा कि मैं कलेक्ट्रेट में बैठ नहीं पा रहा हूँ, बिल्डिंग ही नहीं है। ये शब्द जिलाधिकारी ने कहे हैं। हमने कहा कि पहले इसी भर को बनवा लीजिए पोस्ट ऑफिस से इधर का, तो उन्होंने बताया, अभी हमको याद नहीं पड़ा कौन, GE मॉडल या GC मॉडल, जिसका एक साथ पूरी भूमि का फाउंडेशन होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता। कहना देखिए, भवन 6 मंजिली बन रही है, 41 विभाग आ रहे हैं, तो कहना उस बिल्डिंगों का अलग अलग फाउंडेशन नहीं होगा, फाउंडेशन एक साथ होगा। तो हमने कहा कि चुनाव तक आप इस कार्रवाई को रोक देंगे, 6 तारीख को सूचना खत्म हो जाएगी। हम लोग जोगी जी से कह करके पैसा अवमुक्त कराते हैं, पहले हमारा बनवा दें, उसके बाद इसको बनवाएं। उन्होंने इस पर एक बात कही कि देखिए 18 माह का ठीका हुआ है, 19वें माह से जो बनवा रहा है उसके ऊपर 1 करोड़ पर मंथ पेनाल्टी लगेगा। तो वह यदि हम उसे ज़मीन नहीं देंगे तो वह दस्तखत नहीं करेगा, क्योंकि ज्यों दस्तखत किया हुआ त्यों उसकी कार्रवाई कार्य दिवस प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, जो असंतुष्ट अधिवक्ता हैं यहाँ पे, हाँ, एक लाइन में उनको जो है क्या कहें? वो सब मेरे अति निकट के भाई हैं। कुछ उन्हें गुमराह लोगों ने गुमराह किया है, गुमराह करने का प्रयास किया है, वो नहीं होगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग NIC जो बनी हुई है, एक ज़माने में पंडित शिवदास दुबे का तख्ता था। लोग कहते थे कि शिवदास दुबे इतने साफ करते हैं तो दिया जलता था, लेकिन जिला प्रशासन ने उनका तख्ता हटवा करके इस बिल्डिंग को बनवाया। देखिए, ये बिल्डिंग ये ज़मीनें सब सरकार की है, हमारी आपकी नहीं है। हमें केवल यहाँ पर विधि व्यवसाय करने के लिए स्थान मिला हुआ है कि हम यहाँ बैठे अपना विधि व्यवसाय करें। यहाँ तक कि रात में कोई सो भी नहीं सकता है, यहाँ गार्ड लगे रहते हैं। तो हम विधि व्यवसायी हैं, विधि व्यवसाय के लिए हमारी व्यवस्था है कि हमें बैठने का स्थान दिया गया है, उसी के अनुरूप हम बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन जो बिल्डिंगें बना करके देने की बात कर रही है, हाँ, उतने जगह में, उस बिल्डिंग में, उस हॉल में आपके सारे अधिवक्ता समाहित हो पाएंगे? आप ये बताइए, 18,000 वर्ग फुट हुआ, 3 मंजिला हॉल, यदि 6,000 ही देते हैं तो भी इन सारे बिल्डिंगों को जो टूट रही, जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं, इनको नाप लिया जाए तो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार वर्ग फुट जमीन होगी। और आपको 3 मंजिला बना के दिया जा रहा हाल केवल। हमने कहा हमको कमरा नहीं चाहिए, क्योंकि कमरा लोग ले लेते हैं लेकिन वो शाम को ही खुलता है, दिन भर विधि व्यवसाय नहीं हो पाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे मौके से देखी देखा हो, वार्ताएँ हो। ये हाई कोर्ट नहीं है कि चैम्बर प्रैक्टिस होगी। उन्होंने कहा हाँ, यह बात सत्य है। और उन्होंने यह भी कहा कि आपके बिना तो मेरा पूरा कलेक्ट्रेट ही अधूरा हो जाएगा, इसलिए अधिवक्ता रहना जरूरी है, अधिवक्ताओं को व्यवस्थित कराऊंगा। मैंने अलग से कहा कि देखिए, हम अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए स्टैम्प वेंडर हैं, मुंशी हैं, टाइपिस्ट हैं, इन सब की भी व्यवस्था हम ही लोग करते हैं अपने अगल बगल बैठा करके। हमने कहा हम अपने सेट के बगल में टंकी रखवाते हैं स्टैम्प वेंडर का कि स्टैम्प बेचेगा, वो अभी 2 रुपया कमा के घर जाता है, लाइसेंस लिया है, आपको शुल्क देता है। तो इन सारी बातों से आज जिलाधिकारी बहुत ही प्रभावित रहे और उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया कि पहले हम बना करके देंगे, उसके बाद किसी को विस्थापित करेंगे। ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।